अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। फ्रांस के इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट एग्जिट पोल्स, बाएं बाजू की जमात को बढ़तरी, मुअल्लक़ पार्लिमान का भी खदशा बढ़ा। कैदियों के तबादले का मुआहदा, हमास मुस्तकिल जंगबंदी की शर्त से दस्तबरदार, नेतन्याहू की हठधर्मी जारी, कहा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगी जंग। अमेरिका में जो बाइडन की सबकदोशी के लिए 25वीं तरमीम इस्तेमाल करने का मुतालबा, नायब सदर कमला हैरिस को उम्मीदवारी का मौका दिया जाए, पार्टी अरकान का जोर। यूक्रेन जंग के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहली बार रूस के दौरे पर रवाना, दोनों ममालिक मिलिट्री लॉजिस्टिक मुआहदे पर करेंगे दस्तखत। और हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला, गोलान पहाड़ियों पर इस्राएली मिलिट्री बेस को बनाया निशाना। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। फ्रांसीसी इंतखाबात में बाएं बाजू की बड़ी जीत हुई है, ताहम मुअल्लक़ पार्लियामेंट भी सामने आई है। पार्लियामेंट इंतखाबात के दूसरे मरहले में दाएं बाजू की नेशनल रैली के इत्तेहाद के मुकाबले में बाएं बाजू के न्यू पॉपुलर फ्रंट को एक बड़ी कामयाबी मिली, ताहम कोई भी इत्तेहादी जमात ख़त्ई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। पेश नाज़रीन फ्रांसीसी इंतखाबात और नताइज से मुताल्लिक़ खास रिपोर्ट। फ्रांसीसी इंतखाबात में बाएं बाजू की बड़ी जीत हुई, ताहम मुअल्लक़ पार्लिमान सामने आई है। पार्लिमान इंतखाबात के दूसरे मरहले में दाएं बाजू की नेशनल रैली के इत्तेहाद के मुकाबले में बाएं बाजू के न्यू पॉपुलर फ्रंट को बड़ी कामयाबी मिली, ताहम कोई भी इत्तेहाद ख़त्ई अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहा। फ्रांस के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में बाएं बाजू के इत्तेहाद न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP ने इंतहाई दाएं बाजू के मुकाबले में एक बड़ी उलटफेर के तौर पर अहम कामयाबी हासिल कर ली और सबसे ज़्यादा भी सीटें हासिल कर ली। वज़ारत दाखिला के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यू पॉपुलर फ्रंट ने 182 नशिस्तें हासिल की, जबकि फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन के मरकजी इत्तेहाद से वाबस्ता उम्मीदवार 168 के मुकाबले कामयाब रहे। पहले मरहले के इंतखाब के बाद दाएं बाजू की रहनुमा मेरिन लेपेन की इंतहाई दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली और इसके इत्तेहादियों की जानिब से बड़ी कामयाबी हासिल करने की तवक्की थी, ताहम ताज़ा इत्तलात के मुताबिक वो अब तीसरे नंबर पर है और इसे महज 143 नशिस्तें मिली हैं। फ्रांस के वज़ीर आज़म गैब्रियल अटॉल ने कहा, बाएं बाजू के इत्तेहाद की बरतरी के बाद वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। अलबत्ता अभी ये वाज़ेह नहीं कि आया सदर मैक्रोन इसे कबूल करेंगे भी या नहीं। 577 नशिस्तों वाली फ्रांस की पार्लियामेंट में ख़त्ई अक्सरियत के लिए 289 नशिस्तों की ज़रूरत होती है, ताहम किसी भी सियासी जमात को ख़त्ई अक्सरियत नहीं मिली, इसलिए फ़िलवक्त इसे सियासी ताअतुल का सामना है। एक मुअल्लक़ पार्लियामेंट फ्रांस की सियासत को अफरा तफरी में डाल सकती है और हफ्तों के गौर खोज के बाद ही तय किया जा सकता है कि आखिर वज़ीर आज़म का ओहदा कौन संभालेगा। सदर मैक्रोन फ़िलवक्त इंतहाई गैर मकबूल रहनुमा है और उन्हें एक ऐसे वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मुल्क की क़यादत करनी पड़ सकती है जो उनकी पार्टी की पॉलिसियों की मुखालिफत करेगा। सदर के दफ्तर ने कहा, नई हुकूमत से मुताल्लिक़ कदम उठाने से पहले वो इस बात का इंतज़ार करेंगे कि नई कौमी असम्बली पहले ख़ुद को मुनज़्ज़म करे और नई कौमी असम्बली यानी कि पार्लियामेंट का पहला इजलास 18 जुलाई को मुतवक्किल है। NFP के इत्तेहादी रहनुमा ने कहा, ये नताइज हमारे मुल्क के लोगों की अक्सरियत के लिए बेपनाह राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, गजा में जंगबंदी के किसी भी मुआहदे को इसराइल के जंगी अहदाफ के उसूल में रुकावट नहीं बनने देंगे और जब तक इसराइल अपने अहदाफ हासिल ना कर ले उस वक्त तक हम जंग जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा, इस मुआहदे के तहत गजा की सरहद से हमास को हथियारों की स्मगलिंग को रोकना होगा। हज़ारों अस्करत पसंदों को शुमाली गजा वापस जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। नेतन्याहू ने अपने एक बयान में कहा, इसराइल जिंदा कैदियों की सबसे बड़ी तादाद की वापसी के लिए काम करेगा और ये बात ऐसे वक्त सामने आई है जब हमास के रहनुमा ने बताया है कि तहरीक ने कैदियों की रिहाई पर जंग रोके बगैर मुस्तकिल जंगबंदी शर्त के बगैर मुज़ाकिरात शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया है।
और लेबनान की हिजबुल्लाह ने कहा उसने अपनी सबसे बड़ी फिजाई कार्रवाई का आगाज किया है और गोलान पहाड़ियों में इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस पर धमाका खेज ड्रोन उतारे हैं। इसके जंगजुओं ने दरअसल कोए हरमून पर जासूसी मरकज को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स के बाद दीगरे दस्ते भेजे। पेश नाज़रीन तफसीलात। लेबनान की हिजबुल्लाह तहरीक ने कहा उसने अपनी सबसे बड़ी फिजाई कार्रवाई का आगाज कर दिया है और गोलान की पहाड़ियों में इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस पर धमाका खेज ड्रोन भेजे हैं। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में बताया है कि उसके जंगजुओं ने कोए हरमून पर जासूसी मरकज को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स के बाद दीगरे दस्ते भेजे हैं। इसराइली फौज ने कहा एक धमाका खेज ड्रोन माउंट हरमून में एक खुले इलाके में गिरा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालिया हफ्तों में हमलों के साथ साथ बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है, जिससे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तसादुम का खदशा पैदा हो गया है। लेबनानी तहरीक ने कहा ड्रोन हमला उसकी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। हिजबुल्लाह ने कहा माउंट हरमोन के इलाके में ड्रोन ने इंटेलिजेंस सिस्टम को निशाना बनाया, तबाह कर दिया और आग भड़क उठी। इसराइली वजीर दिफा योव गोलेंत ने भी माउंट हरमोन का कल दौरा किया था। उनकी फौज ने 2 अलग अलग बयानात जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उसके फिजाई दिफा ने गोलान की पहाड़ियों के इलाके में सायरन बजने के बाद लेबनान से गुजरने वाले मुतअद्दिद फिजाई अहदाफ को कामयाबी से रोका है। वाज़ेह है कि इसराइल ने सन 1967 से शाम से गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और बाद में इस इक़दाम को आलमी बरदरी ने तस्लीम नहीं किया। गजा पट्टी में 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप के इसराइली हमले के बाद से हिजबुल्लाह हमास की इत्तेहादी है और इसराइली अफवाज के तहत रोज़ाना की बुनियाद पर फायरिंग का तबादला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। मशरिकी बहरीन के लिए आलमी इदारे सेहत के इलाकाई डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्की ने कहा गजा के निज़ाम सेहत की तबाही और वहाँ की अवाम ने जो शदीद सदमे उठाए हैं वो इस कदर पेचीदा है कि इमदादी कारकुनों के लिए इनको समझना ही काफ़ी मुश्किल है। अरब न्यूज़ के करंट अफेयर्स के प्रोग्राम यानी कि फ्रैंकली स्पीकिंग में सऊदी नजात आलमी इदारे सेहत के एहलकार ने इस सूरत हाल को बयान किया जिसका जंगज़दा गजा में इसराइली बम्बाई के दौरान फ़लस्तीनी और इमदादी कारकुनों को सामना है। हन्नान बल्की ने कहा उनके लिए अलमनाक कहानियों को सुनना और उनके हवाले से बातचीत करना भी मुश्किल है। उधर अमेरिका में सदारती दौर से बाइडन की दस्तबरदारी के मुतालबे में इजाफा हो रहा है और अब अमेरिकी आइन की 25वीं तरमीम को इस्तेमाल किए जाने और सदर बाइडन की सबकदोशी के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इत्तलात के मुताबिक इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि माह नवंबर में मुकर्ररा आइंदा सदारती इंतखाबात में ट्रंप का मुकाबला करने के लिए खातून नायब सदर कमला हैरिस या फिर किसी और डेमोक्रेट उम्मीदवार को मौका दिया जाए। सदर जो बाइडन तमाम मुतालबात अक्सर मुस्तरद करते सदारती इंतखाबात में अपनी नामजदगी बाकी रखने पर अटल हैं और इसके नतीजे में आइन की 25वीं तरमीम के इस्तेमाल के लिए राह हमवार की जा रही है। वज़्र है कि इस तरमीम की अक्सरियत ने फैसला अगर वज़रा ने अपना काम जारी रखने पर कादिर नहीं तो फिर बाइडन को मजबूरन हटना पड़ेगा। आइन में लिखा है कि किसी भी जिस्मानी या जहनी बीमारी के बायस सदर अपनी जिम्मेदारियां ना निभा पा रहे हैं तो नायब सदर क़ायम मुक़ाम सदर बन सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी यूक्रेन जंग के बाद रूस का पहला 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं और एक ऐसी जंग है जिसने देरीना इत्तेहादियों के दरमियान ताल्लुकात को पेचीदा बना दिया और रूस को हिंदुस्तान के हरीफ चीन के भी करीब कर दिया। एजेंडे के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी सदर रूस व्लादिमीर पुतिन के साथ आज मुलाकात करेंगे। मोदी ने रूस का आखिरी दौरा दरअसल 2019 में किया था, जहां उन्होंने मशरिकी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक में सदर पुतिन से मुलाकात की थी। सितंबर 2022 में भी दोनों रहनुमाओं ने उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सहब इजलास में मुलाकात की थी। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में सोने की कान बैठ गई जिसके नतीजे में 11 अफराद दबकर हलाक हो गए। जजीरे सुलावेसी में शदीद बारिशों के बायस ज़मीन खिसकने की वजह से यह हादसा पेश आया। इस कान में तकरीबन 33 अफराद काम कर रहे थे जिनमें से 11 को हलाक हो गए। हुक्काम ने बताया है कि सोने की काम में काम करने वाले 5 अफराद को बचा लिया गया है। 17 अफराद अब तक लापता हैं। हुक्काम के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस रेस्क्यू के काम में मुश्किलात का भी सामना है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन यानी कि विराट कोहली और उनकी अदाकारा अहलिया अनुष्का शर्मा अपने बच्चों के हमरा लंदन मुंतकिल हो रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और हालिया 2020 वर्ल्ड कप में अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा करने वाले विराट कोहली अपने मुल्क को खैरबाद कहने वाले हैं।
T20 کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے وراٹ کوہلی اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ اب زیادہ وقت لندن میں ہی گزارتے ہیں اور وہ مستقل وہیں رہائش اختیار کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہندوستان میں کرکٹ اور شوبز انڈسٹری کے مداح کہتے ہیں کہ یہ وراٹ اور انشکا کا اچھا فیصلہ ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ دونوں پہلے ہی لندن منتقل ہو چکے ہیں۔ آخر میں لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ فرانس کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں اپ سیٹ ایگزٹ پولز، بائیں بازو کی جماعت کو برتری، معلق پارلیمان کا بھی خدشہ بڑھا۔ قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ، حماس مستقل جنگ بندی کی شرط سے دستبردار، نتن یاہو کی ہٹ دھرمی جاری، کہا اہداف کے حصول تک جاری رہے گی جنگ۔ امریکہ میں جو بائیڈن کی سبکدوشی کے لیے 25ویں ترمیم استعمال کرنے کا مطالبہ، نائب صدر کملا ہیرس کو امیدواری کا موقع دیا جائے، پارٹی ارکان کا زور۔ یوکرین جنگ کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی پہلی بار روس کے دورے پر روانہ، دونوں ممالک ملٹری لاجسٹک معاہدے پر کریں گے دستخط۔ اور حزب اللہ کا اب تک کا سب سے بڑا فضائی حملہ، گولان پہاڑیوں پر اسرائیلی ملٹری بیس کو بنایا نشانہ۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔